पिंकी मुखिया के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। बब्बू जो होता है वो तलाक के कागज़ हाथ में ले लेता है। तभी रेखा कहती है, क्या बात है देवर जी, आपको तलाक नहीं देना है क्या? आपका मन नहीं कर रहा है क्या तलाक देने को? तभी बब्बू बहुत चिढ़ जाता है और कहता है, ये हवेली की इज्जत से बढ़कर हमको कुछ नहीं है, बताइए जीजा जी कहाँ पर साइन करनी है। तभी अनोरा देवी जो होती है वो कहती है कि देखा, एक बार उस लड़की का इस घर से साया चला जाए ना तो हम सबसे सुंदर लड़की से हमारे बब्बू की शादी करवाएंगे। निमकी कहती है, क्या प्रॉब्लम है, हम बब्बू सिंह को तलाक दे ही रहे हैं ना, बस हमको उसको थोड़ा तड़पा तड़पा कर तलाक देना है। तभी राम बच्चन देख रहा होता है। तभी महुआ कहती है, ये सब करने का क्या ज़रूरत है। तभी निमकी कहती है, हम तो भरी पंचायत में सबके सामने बब्बू सिंह को तलाक देना चाहते हैं, उसका बेइज्जती कर कर। तभी महुआ कहते हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा दीदी, आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए और सीधे से बब्बू सिंह को तलाक देकर एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। तभी का विमला चाची जो होती है वो निमकी को कहती है, हमरे टाइम तुम हमको समझाई थी, अब तुम्हारे टाइम हम तुमको समझा रहे हैं। तभी राम बच्चन कहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी महुआ कहती है, देखो दीदी, पापा तुम्हारे वजह से चैन से सो नहीं पा रहे, वो खुद को कोसते रहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी शादी उस जैसे राक्षस से की है। तभी महुआ जो होती है टुन्ने के पास जाती है और कहती है, तुम क्या ये हिसाब किताब लेकर बैठ गए। तभी टुन्ने कहता है, निमकी तो हमको ये सब कुछ झंझट में डाली है और हम क्या समझा के क्या फ़ायदा, जब बूढ़ों को इतने साल से नहीं सुन रहे तो हमरा क्या बात सुनेंगी। तभी स्वीटी जो होती है वो निमकी के पुराने मैसेज पढ़ रही होती है और कहती है कि निमकी, अब तुम आज़ाद हो, तुम अपनी ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो, हम तुमको इस चंगुल से बाहर निकाल दिए, हम अभिमन्यु जी को और तुमको यह बहुत खुश देखना चाहते हैं। उतने में बब्बू सिंह वहाँ पर आ जाता है। तभी स्वीटी जो होती है मोबाइल छुपा देती है, बब्बू सिंह दरवाज़ा लगा देता है और कहता है कि दीदी। तभी स्वीटी कहती है, बब्बू तुम यहाँ आओ ना, बैठो ना, अंदर आओ। तभी बब्बू सिंह बाहर दरवाज़ा लगा देता है और स्वीटी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, दीदी आज हमको पुरानी वाली बात तुम याद दिला दी हो। तभी स्वीटी कहती है, कौन सी बात। तभी बब्बू सिंह कहता है, वो निबंध वाला बात तुम याद दिलाई हो ना हमको। तभी स्वीटी कहती है, अरे हाँ वो बात क्या। तभी स्वीटी कहती है कि हाँ हमको भी याद है। तभी बब्बू कहता है, हमरा सिर तुम बहुत दिन से सहलाई नहीं हो दीदी, तो सहलाओ। तभी बब्बू सिंह का सिर स्वीटी सहलाने लग जाती है। स्वीटी बब्बू सिंह को कहती है, ये कागज़ तो तलाक का है ना, तुम साइन नहीं किए क्या। तभी बब्बू सिंह कहता है, नहीं हम साइन नहीं किए, वो जो निबंध की बात है ना तो हम तुमको अब बताते हैं दीदी, और निबंध की बात सुनाने लग जाता है। टूने कहता है, राम बच्चन जी और महुआ बिल्कुल सही कह रही है, निमकी तुमको तलाक दे देना चाहिए और एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। देखो राम बच्चन के चाचा की तबीयत पहले ही बहुत ख़राब है और वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। एक भी ब्याही लड़की जब घर में आकर बैठती है और उसका मजबूर बाप होता है तब ये सभी होता है। तभी महुआ कहती है, हाँ ठीक है तो कह रहे हैं टुन्ने। निमकी कहती है, हमरे वजह से पापा इतने परेशान हैं, हमको नहीं पता था। महुआ कहती है, हाँ दीदी आप जल्दी से तलाक देकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू क्यों, नहीं तो पापा खुद को ही कोसते रह जाएंगे हमेशा। तभी चाची भी कहती है, हाँ सही तो कह रही है। तभी महुआ कहती है, दीदी अब तो समझ लो। तभी निमकी कहती है, ठीक है हम उस हवेली वाले लोग से दूर ही रहेंगे और हम तलाक दे देंगे उसको। तभी टुन्ने कहता है, निमकी तुम अपने आप को संभालो। तभी मोनू जो होता है वो राम बच्चन के गले मिल जाता है। निमकी वहाँ पर जाती है और कहती है, पापा आप ये सब कुछ सोचते हैं कि पहले हमने गाँव में जीन्स पहनी थी तो सब लोग हमको चिढ़ा रहे थे, आपको ताने दे रहे थे, लेकिन आप हमको कुछ नहीं बोले। टूने जैसे एक लड़के से हमारी फ्रेंडशिप रखी तब भी आप कुछ नहीं बोले, आप हमको समझते हैं और आप इतनी सी बात नहीं समझ पाए पापा। इस तरह से आप ही टूट जाएंगे तो हमको कौन संभालेगा, हमको कौन सहारा देगा पापा। आप कहते हैं तो हम उसको तलाक दे देंगे और एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। और राम बच्चन को गले लगाती है और किस करती है। बब्बू सिंह कहता है, वो मास्टर हमको निबंध क्या सिखाया था लिखने के लिए कि जान का बदला जान लिया नहीं जाता है। हमसे बड़ा क्लास में एक लड़का था जो हमको एक लपड़ मारा था, तो हम उसको 2 लपड़ मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। तभी मास्टर हमको निबंध लिखने के लिए दिया। हम जब घर आए तब हमको पापा ने कहा, एक जो मारे तो 2 मार देना चाहिए, एक का जवाब 2 थप्पड़ मार कर देना चाहिए। तब हम उसके 2-4 साल बाद बड़े हो गए तो हमने उसका दोनों आँख निकाल कर उसका बदला ले लिया। कसम से दीदी हमको बहुत मज़ा आया और बहुत सुकून मिला ये सब कुछ कर कर। और हाँ तुम हमसे जो कुछ भी छुपा रही हो ना। और फिर स्वीटी का ज़ोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, दीदी
तुम्हारी इतनी प्यारी निमकी, तुम्हारे दिल की करीबी निमकी, और अचानक तुम उसके खिलाफ़ कैसे हो गई दीदी। और तुम्हारे आंखों में हम बचपन से सच्चाई देखते आए हैं, लेकिन अभी हमको ये झूठ नज़र आ रहा है। क्यों दीदी, जवाब दो हमको। और स्वीटी का हाथ ज़ोर से खींचने लग जाता है। स्वीटी कहती है छोड़ो बब्बू, हमको दर्द हो रहा है। तभी बब्बू जो होता है हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम क्या चाहती हो कि हम उस निमकी को अपने चंगुल से छुड़ाकर उस वीडियो के बाहों में डाल दे। हम उससे बदला लेकर ही रहेंगे। जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और हाँ, बात तलाक का, तो हम कभी नहीं देंगे निमकी को तलाक। और तलाक के पेपर्स स्वीटी के सामने आंखों के फाड़ देता है और स्वीटी के मुंह पर वो पेपर्स का जो चूरा होता है वो मार देता है और कहता है याद रखना तुम दीदी। सुबह होते ही सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। अनारो देवी कहती है कि अभी वक्त आ गया है उस छोरी को तलाक देने का। तभी तेतर सिंह कहता है पाइपलाइन का तो काम शुरू हो ही गया है, अब तो क्या इज्जत बची है। तभी ऋतुराज कहता है आज हम उस घाटतोला में डिवोर्स के पेपर्स भिजवा कर सभी को रोना आ जाएगा, ऐसे काम करेंगे। तभी बब्बू सिंह कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तलाक वलाक नहीं होगा। तभी रेखा कहती है देखा हमने कहा था ना, देवर जी के मन में अभी भी निमकी अटकी हुई है। तभी बब्बू सिंह कहता है हम एक वकील को बुलाएंगे और अच्छे से कागजात तैयार करेंगे और उस निमकी को सबके सामने बेइज्जत करके तलाक देंगे। तभी तेतर सिंह कहता है अरे जीजा जी ने बनाए हैं ना तलाक के पेपर। तभी बब्बू कहता है वो कैसे वकील है, तुमको भी अच्छे से पता है। और हाँ दीदी हमको बताएंगी आगे क्या करना है। क्यों दीदी। तभी ऋतुराज कहता है ठीक है, आप दूसरे वकील से बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तभी बब्बू सिंह कहता है दीदी बताइए ना आप कुछ। तभी एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।